नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। मथुरा के नंद बाबा मंदिर से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरें दो मुस्लिम शख्स की हैं जो मंदिर परिसर में नमाज अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन तस्वीरों के आते ही इस विवाद खड़ा हो गया है और इस विवाद को जन्म देने के लिए कथित तौर पर गोदी मीडिया पूरी तरीके से जोर लगा रही है। गोदी मीडिया का ट्रायल शुरू हो चुका है और इन तस्वीरों को दिखाकर वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या अब नमाज के लिए मंदिर ही बचा है क्या। इस तरह के हेडलाइंस आपने देखे होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक हुआ क्या है और ये कौन लोग हैं जो मंदिर परिसर में इन्होंने नमाज पढ़ी है और कौन सी संस्था से ये ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि अब इन 4 लोगों के खिलाफ जो है FIR भी कर दी गई है मंदिर परिसर की शिकायत पर, और इन चारों के खिलाफ FIR हो गई है। अब हम आपको बताते हैं कि ये मामला कब का है। दरअसल 29 अक्टूबर का ये मामला है, जब ये मंदिर परिसर में गए थे। उसके बाद इन चारों में से 2 लोगों ने नमाज अदा की थी। 4 लोग कौन हैं, जिसमें से एक का नाम है फैसल खान, दूसरे का नाम है मोहम्मद चांद, तीसरे का नाम आलोक रतन और चौथे का नाम नीलेश गुप्ता। इन चारों के नाम से आपको पता चल गया होगा कि इसमें 2 हिंदू हैं और 2 मुस्लिम हैं। चारों ही दोस्त हैं। दिल्ली से ये चलकर गए थे और इन्होंने बताया कि ये 84 कोस की यात्रा के लिए साइकिल से निकले थे जब ये मथुरा पहुंचे। खुदाई खिदमतगार संस्था के ये सदस्य बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसको विवाद का जन्म देने की क्यों कोशिश की जा रही है। मामला है 29 अक्टूबर का। 29 अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और आज 2 नवंबर है जब इनके खिलाफ शिकायत हुई है। ये मामला बाहर आया यानी विवाद बड़ा है। तो अगर किसी तरह की मंदिर परिसर को कोई आलोचना होती तो 29 अक्टूबर के बाद भी इनकी शिकायत की जा सकती थी या फिर FIR की जा सकती थी, क्योंकि इसको बाद में हवा देने की कोशिश की गई है। 29 अक्टूबर से कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया था, लेकिन अब जाकर इनके खिलाफ FIR हो गई है। एक सवाल ये उठ रहा है कि इन्होंने धोखे से मंदिर परिसर में नमाज अदा की है। सवाल यह है कि इनके जो दोस्त हैं 2 वो नॉन मुस्लिम हैं, और जब ये चारों एक साथ चले थे तो वो लोग भी इनके साथ थे, यानी वो भी वहाँ पर थे जब इन्होंने नमाज अदा की। तो ये कहना सही नहीं होगा कि इन्होंने धोखे से नमाज अदा की है, बल्कि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने वहाँ नमाज पढ़ी है। अब तीसरा पॉइंट है वहाँ के जो सेवायत हैं, जो मंदिर परिसर के सेवायत हैं, जिनमें कान्हा गोस्वामी नाम बताया उनका जा रहा है। उन्होंने भी इनसे बात की थी। फैसल खान नाम के शख्स से बात की थी, मोहम्मद चांद, इन चारों लोगों से बात की थी। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म के बारे में इनको काफ़ी ज्ञान है, और न सिर्फ ज्ञान है बल्कि उन्होंने साथ ही साथ बात करते हुए रामचरितमानस की चौपाइयाँ भी सुनाई थी, और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया था और दिवाली का जिक्र किया था उन्होंने। और इसके अलावा उन्होंने ब्रिज 84 कोस की यात्रा की बात की कि वो साइकिल से निकले थे, और इसके अलावा उन्होंने नंद बाबा और कृष्ण के परिवार के दर्शन भी किए थे। ये सारी बातें हैं जो मीडिया में आपको नहीं दिखाई जा रही है। मीडिया में सिर्फ उन फोटो को वायरल किया जा रहा है, मतलब वो फोटो जो नमाज के दौरान खींचे गए फोटो हैं वो दिखाए जा रहे हैं, और एक सवाल छोड़ा जा रहा है कि मंदिर में ही नमाज क्यों। तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा मीडिया पर चलाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो इन्होंने बात की है पुजारी से, उस वक्त जो इन्होंने प्रसाद लिया, उस वक्त जो इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान की बातें कही, और जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनाई, इन सब के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगता है कि इन सारी बातों को सुनकर ये लगा होगा इन चारों लोगों को कि हम जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल के तौर पर ये सब कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब है जिसको आगे बढ़ा रहे हैं, इन लोगों ने ये सोचा होगा। लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आए, जो स्टेटमेंट आए, वो तो अलग हैं। इसके अलावा जो मीडिया जो कहीं ऐसा लग रहा है कि इस दौर में कहीं ना कहीं उनके इस तरह के मुद्दे उन्हें नज़र नहीं आ रहे थे। कहीं फ्रांस में अटके हुए थे, कहीं और जगह अटके हुए थे, कभी पाकिस्तान जा रहे थे, कभी वहाँ की संसद में मोदी के नारे गिनवा रहे थे। इस तरह की फेक एजेंडे चलाकर वो रुक चुके थे, थक चुके थे। अब उन्हें लगा कि हाँ, ये चीज़ अच्छी मिली है, इसको हम काफ़ी अच्छे से दिखा सकते हैं, चला सकते हैं और अपना एजेंडा इस पर बना सकते हैं। और यही वजह है जो उन फोटो को वायरल किया जा रहा है, वरना उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ताज़ा खबर के मुताबिक हालात
हालात ये हैं कि वहाँ के जो परिसर के लोग हैं उनकी शिकायत पर इन चारों के खिलाफ FIR हो गई है। पर यह भी आरोप लगाया गया है कि इनकी जांच की जाए कि ये कौन से संगठन से हैं, क्या ये विदेशी फंडिंग तो नहीं है या विदेशी कोई संगठन तो नहीं है। मामला अब जांच में आ गया है, खुफिया एजेंसियों को जांच सौंप दी गई है। आगे क्या कुछ होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन फोटो को लेकर अब देखना ये होगा कि आने वाले दौर में मीडिया किस तरीके से इन फोटो का इस्तेमाल करती है। और इसके अलावा ना सिर्फ ये फ़ोटो, इसके अलावा बाकी पुराने मुद्दे, बाकी पुराने फ़ोटोज़ और अलग अलग की वीडियो को इनसे जोड़कर दिखाया जाएगा कि ये सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि अलग जगह पर भी ऐसा कर चुके हैं। आपको याद होगा कि अभी पीछे की बात है कि हरियाणा में कई जगह पर पार्क में नमाज़ पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि खुले में नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती। तो उन चीज़ों को भी दोबारा दोहराया जा सकता है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं हुआ है। मीडिया ट्रायल की अभी शुरुआत है इस मामले में, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और अब इस खबर को लेकर उन सारी चीज़ों को जो पहले बीत चुकी हैं उनको दोहराया जाएगा और फिर से ये याद दिलाने की कोशिश की जाएगी और उन सारे तथ्यों को इसके साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश की जाएगी कि देखो ये ऐसा करते आए हैं, इसके पीछे क्या साजिश है। 29 अक्टूबर को वहाँ पर नमाज अदा की गई है और 29 के बाद अब 2 नवंबर को वहाँ FIR की गई है शिकायत पर। तो इस बीच क्या परिसर को पता नहीं था या फिर परिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया, या फिर अब जो बाकी के लोग हैं, चाहे वो मीडिया हो या फिर बाकी के जो लोग जो कहीं ना कहीं सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं कथित तौर पर, क्या उनके दबाव में आकर परिसर ने कार्रवाई करने की मांग की है, ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है इस नमाज को लेकर या मंदिर परिसर में जिस तरह से उन युवकों ने नमाज पढ़ी और इन कार्रवाई को लेकर, जो भी आपको लगता है आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।